ये एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड रहा है। फाइनल मुकाबले को छोड़ दें तो हर मैच में उन्होंने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी मिला। लेकिन आज हम बात उनकी नहीं करने वाले हैं, बल्कि उस गाड़ी की करने वाले हैं जो उन्हें इनाम में मिली है। इनाम में उन्हें महंगी गाड़ी मिली तो उनके साथ उन्होंने दुबई में तस्वीर खिंचवाई, और जब तस्वीर खिंची तो उस समय कार को भारत में नहीं चलाना था, ये बात नहीं उन्हें पता थी। लेकिन क्यों, कारण क्या थे? क्योंकि जवाब से पहले ये भी जान लीजिए कि ये एसयूवी है कौन से, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे विस्तार से। लेकिन एशिया कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को हवाल H9, जिसे चीन की ग्रेट वॉल वुमेन कंपनी ने बनाया है, वो गाड़ी मिली है। चीन के बाजारों में इसकी कीमत लगभग 29 से 33 हज़ार डॉलर है। रुपए में कन्वर्ट करें तो ये करीब 30 लाख रुपए बनती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभिषेक शर्मा मुमकिन हो नहीं सकता कि इसे भारत में चला पाए या ला पाए। इसके पीछे सबसे जो अहम वजह है वो ये है कि इसका जो हम अक्सर देखते हैं जब हम फॉरेन में कार ड्राइव करते हैं तो इसका हैंड ड्राइव जो है वो लेफ्ट साइड में है, यानी इस कार में स्टीयरिंग बाईं तरफ लगा हुआ है। इस वजह से भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से जुड़े रेगुलेशंस पर ये खरा नहीं उतरेगी। अब बात को छोड़ दें तो भारत में दौड़ने वाली सारी गाड़ियों में स्टीयरिंग दाईं तरफ होता है और इसे राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल भी कहा जाता है। जब ये खबर आई कि अभिषेक देश लौट आए हैं, लेकिन इनाम में मिली गाड़ी उनके साथ जब दिखाई नहीं दी तो जाहिर तौर पर उनके फैंस को कुछ हैरानी हुई, लेकिन वजह उसकी हमने आपको बताई दी। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि अलग अलग देशों में गाड़ियाँ सड़क की दाईं या बाईं तरफ आखिरकार चलाई क्यों जाती है, कारण क्या है उसके? जो गाड़ियों में स्टीयरिंग लगे होते हैं राइट साइड में या लेफ्ट में, जो भी है वो किस अकॉर्डिंग आप तय करते हैं? LHT और RHT क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मतलब टर्म क्या है। लेफ्ट हैंड ट्रैफिक यानी कि LHT और राइट हैंड ट्रैफिक यानी कि RHT बाय डायरेक्शनल ट्रैफिक में अपनाई जाने वाली एक प्रैक्टिस है। यानी जिस सड़क पर दो तरफ से ट्रैफिक दौड़ता हो वहाँ इनमें से कोई एक रूल ज़रूरी होता है। इसमें वाहन सड़क के या तो दाईं तरफ चलाएंगे आप या तो बाईं तरफ दौड़ते हुए देखेंगे। ये ट्रैफिक फ्लो के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार कि इसे रूल ऑफ द रोड हम देखते हैं कि कहा जाता है। राइट और लेफ्ट हैंड ड्राइव का मतलब व्हीकल में ड्राइव और स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन से है। ये नियम ये भी बताता है कि सड़क पर वाहन किस तरफ चलाना है, यानी कि हमारे इंडिया में राइट साइड पे होता है हैंडल जो है, लेकिन हम उसे लेफ्ट साइड पर चलाते हैं। क्या एक ही दिशा में चल रहे एक से ज़्यादा वाहन के लिए गुंजाइश है, और अगर कोई वाहन किसी दूसरे को ओवरटेक करना चाहता है तो राइट से कर सकता है, लेफ्ट साइड से कर सकता है। हम अक्सर खुद भी गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं। उदाहरण के लिए जिन देशों में लेफ्ट हैंड ट्रैफिक है वहाँ राइट से ओवरटेक भी किया जाता है, राइट से ओवरटेक किया जाता है, जैसा कि हमने अभी बात की थी भारत में होता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन, रूस और जर्मनी जैसे देशों में जो कारें चलती हैं वो राइट हैंड ड्राइव है। मतलब ये कि वहाँ की गाड़ियों में स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ होता है, मतलब इंडिया से पूरा अपोजिट। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ एक ही समय पर लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव की एक साथ इजाज़त हो। चेंज होगा अगर किसी देश में सारी गाड़ियाँ राइट हैंड ड्राइव दौड़ रही हैं, वहाँ एक लेफ्ट हैंड कारें विजिबिलिटी का मुद्दा खड़ा करेंगी, कन्फ्यूज़न बढ़ा सकती हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन इसी के साथ जानना ये भी ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव आखिरकार इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी। इसके लिए बैक गियर लगाकर इतिहास में जाना होगा। यूँ तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ड्राइविंग के नियम तय होने के लिए तारीखें हम जानते हैं कि अलग अलग होते, लेकिन आज इस पूरी बात में ब्रिटेन और ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत बड़ा रोल है जो निकलकर सामने आया था। उसके बारे में बात करते हैं। आस्क कार गुरु के फाउंडर और एडिटर अमित खरे ने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य ने जब दुनिया में पैर पसारना शुरू किया तो उनके साथ उनकी गाड़ियाँ आई थी। पुरानी तस्वीरों में हमने अक्सर देखा होगा। गाड़ी चलाने के नियम अलग अलग देशों में पहुँचे। उन्होंने कहा कि इस वजह से आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने राज किया उन ज़्यादातर देशों में आज भी लेफ्ट हैंड ट्रैफिक है, यानी कि वहाँ राइट हैंड ड्राइव है। मतलब ये हुआ कि गाड़ी का स्टीयरिंग दाई तरफ होगा और ना कि लेफ्ट में होगा, जैसे हांगकांग, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंग्लैंड भी इसमें से एक देश है।
जहां ब्रिटिश नहीं थे, दुनिया के ऐसे कई सारे देशों में राइट हैंड ट्रैफिक चलता है, यानी स्टीयरिंग कंट्रोल कार में लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, यानी जो गाड़ियां भारत में चलती हैं उनकी तुलना ठीक उलट। अब स्टीयरिंग कंट्रोल पर क्या कहते हैं, जो रूल्स हैं, मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के चैप्टर में 7 में साफ कहा गया है कि भारत में हर मोटर व्हीकल राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ बनाया जाएगा। इसी के पॉइंट 120 में जिक्र है कि किसी भी व्यक्ति को लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल वाली गाड़ी सार्वजनिक जगहों पर चलाने की इजाज़त नहीं होती है, जब तक कि उसमें किसी प्रिस्क्राइब्ड नेचर की मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिवाइस ना हो और कामकाजी हालत में हो। क्या भारत में लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल की कोई गाड़ी नहीं चलती? ये भी बहुत बड़ा और अहम सवाल है। भारत की जो सड़कें हैं, इस समय में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं दौड़ रही होगी जिसमें लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल हो। अगर ये दावा किया जाए तो गलत हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार कुछ अपवादों में इसकी इजाज़त ज़रूर देती है। HT ऑटो की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर कोई विदेशी या देसी कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कोई लेफ्ट हैंड ड्राइव यूनिट को भारत में लाना चाहती है तो इस बारे में सरकार से इजाज़त मांगी जा सकती है और इजाज़त दी भी जा सकती है। साथ ही दुनिया के ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ होती हैं जहां लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल वाली गाड़ियां चलती है, जैसे अमेरिका की बात कर लें हम। जब कभी अमेरिका के राष्ट्रपति या दूसरे कोई शीर्ष नेता भारत आते हैं तो उनके साथ उनकी गाड़ियाँ, उनका काफिला आता है और ये कारें लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं। तो ऐसे एक्सट्रीम केसेस भी देखे जाते हैं। ऐसे में इन गाड़ियों को जब सड़कों पर निकालना होता है तो कई तरीके के इंतजाम किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो विंटेज हैं, उन्हें खास मौक़ों पर शोकेस करने के लिए रखा जाता है। इसमें से कुछ लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्रोल वाली हैं। पास में ऐसी गाड़ियां भारत के पुराने परिवारों के पास हुआ करती थी, तस्वीरों में हम अक्सर देखते हैं। ये परिवारों के पास अब भी आ गई हैं शोकेस तरीके से। इसी के साथ वो आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत में आप लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल गाड़ी चला नहीं सकते, लेकिन आपको इसके लिए एक विशेष मंजूरी लेनी होती है। इजाज़त लिमिटेड समय तक आपको मिलती है, परमानेंट ये नहीं होती है। कुछ ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं लेफ्ट हैंड ड्राइव, एंटीक और क्लासिक ब्यूटी में जो आती हैं वो अभी भारत में है, लेकिन उन्हें खास मौक़ों पर ही बाहर निकाला जाता है। आज़ादी से पहले या उसके बाद भी भारत में जो गाड़ियाँ ब्रिटेन से आती थी, ऐसे एस्टन मार्टिन या मॉरिश, वो सभी राइट हैंड ड्राइव होती थी, जैसे कि भारत में आजकल ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं। दूसरी ओर जो कारें अमेरिका या जर्मनी से आती हैं उनका स्टीयरिंग कंट्रोल लेफ्ट में होता था। जानकार बताते हैं कि कई ट्रैवलर ऐसी गाड़ियों में आते हैं जो लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल वाली होती है। ऐसी सूरत में उन्हें बताना पड़ता है कि भारत से गुजरकर वो कहीं और जा रहे हैं और इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए भारत में रुकना पड़ रहा है। कंपनियां एक ही तरह की कार बनाती हैं या दोनों तरह की, ये भी बहुत अहम सवाल है। इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए दुनिया की सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन वाली गाड़ियां बनाती है। इसमें वॉक्सवैगन ग्रुप, BMW, मर्सिडीज बेंज जैसी जो यूरोपियन कंपनियां हैं वो शामिल है और फोर्ड, जनरल मोटर्स जैसी उत्तरी अमेरिकी कंपनी भी इसमें शामिल है। साथ ही अब होंडा, हुंडई, माज़दा, टोयोटा, निशान जैसी दिग्गज एशियाई कार कंपनियां भी दोनों वर्जन में कार बना रही हैं। हमारी भारत में चलने वाली ये सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां ऐसा कर रही हैं। RHT को LHT बनाने के लिए कंपनियों को ड्राइव साइड का हिस्सा बदलना पड़ता है। जब कार कंपनियां वैश्विक बाजार के लिए कोई कार डिज़ाइन करती हैं तो दोनों तरह के मार्केट पर फोकस करती है ताकि वो अपनी गाड़ियों को राइट हैंड ड्राइव और लेफ्ट हैंड ड्राइव दोनों तरह के बाज़ारों में पहुँचा सके। अगली बार कार चलाने बैठे तो ज़रा सोचिएगा कि स्टीयरिंग जहाँ है वहाँ ना होकर बराबर वाली सीट के सामने होता तो आपको कैसा फील होता।